विवान, एक और बात, मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, रिमेम्बर? ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एक मिनट। आज मुझे एक बात बहुत ही स्ट्रेंज लगी। कौन सी बात? यही कि तिमनासा का मेरे साथ यानी कि बालवीर के साथ इंडिया पाकिस्तान वाला झगड़ा है, लेकिन इस बार वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी थी? क्योंकि वो मुझसे एक सीक्रेट उगलवाना चाहती है। कहीं ये वही सीक्रेट तो नहीं जो लास्ट टाइम होली वाले दिन? मुझे तुमसे वो पहेली चाहिए जिसे तुमने कानलोक से चुराया है। एक्चुअली मुझे एक रिडल मिली है। अगर मैंने उस रिडल को सॉल्व कर लिया तो मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में पता चल जाएगा जिससे तिमनासा का भी एंड हो सकता है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इस छुपी शक्ति के बारे में अब तक मुझे शौर्य ने क्यों नहीं बताया? एंड यस दोस्त, तुम्हें ये सब कहां से पता चला? विवान, हर सीक्रेट के ओपन होने का एक टाइम होता है, इसलिए अभी तुम्हारे लिए जितना जानना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया कि तिमनासा एक छुपी शक्ति से डरी हुई है। ओके, बट मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुम मुझे इस छुपी शक्ति के बारे में इतने दिनों बाद क्यों बता रहे हो? क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि तिमनासा जिस अंतिम और निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रही है उसमें तुम मेरा साथ दो। दोगे मेरा साथ? ऑफ कोर्स। ओ हेलो, मेरे कंट्रीब्यूशन का क्या? मेरे बिना ही टीम बना रहे हो? दोस्त, ये अनन्या दीदी यहाँ कैसे आ गई? नो आइडिया। लेट मी गिव यू एन आइडिया विवान। विवान, तुम ये सोचो कि तुम्हें तिमनासा की लोकेशन कैसे पता चली। किसी ने मुझे टिम्मी आंटी का जीपीएस लोकेशन। कौन है? ओ, तो इसका मतलब वो आप ही थी। लेकिन आपको टिम्मी आंटी के लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? जब तुम भैमार को बेड पे लिटा रहे थे तो मैंने तिमनासा के पीछे जीपीएस ट्रैकर अटैच किया। लेकिन आपको तिमनासा और भैमार के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? इस बारे में मैं नकाबपोश को ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ। तुम सिर्फ इतना जान लो कि बालवीर को ढूंढने और नकाबपोश को ढूंढने मुझे तिमनासा नहीं भेजा था। यानी आप तिमनासा की टीम में हैं? मैं तिमनासा की टीम में कभी थी ही नहीं। वो तो बस अपनी माँ की जान बचाने के लिए थोड़ी हेल्पलेस हो गई थी। बट नॉट एनी मोर। मैं तुम दोनों की टीम में शामिल होना चाहती हूँ। दोस्त, आपको अनन्या दीदी की बातों पर कितना भरोसा है? 40%। What? मुझे भी 60% ट्रस्ट है अनन्या दीदी पर। तो ठीक है ना, 60 और 40 मिला के 100 हो जाता है। अब मैं तुम दोनों की टीम में फिक्स हो गई हूँ। कम ऑन, नाउ सील द डील। अब तुम क्यों इतना फुटेज खा रहे हो? अब ओके ओके,
आज से हम तीनों की लाइफ का एक ही गोल है, तिम्नासा को अंतिम और निर्णायक युद्ध में खत्म करना। And I say amen to that. हम कुछ भूल रहे हैं। लेकिन क्या? हमने टीम तो बना ली पर उसका कोई नाम ही नहीं रखा। राइट। मेरे हिसाब से हमारी टीम का नाम होना चाहिए इंसाफ के रक्षक। दोस्त, खुद इतने कूल हो और इतना अनकूल नाम क्यों सजेस्ट कर रहे हो? ये तो दादाजी के जमाने में किसी कॉमिक बुक का टाइटल होगा। देखो, नाम जो भी हो, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए। तुम अपना पॉइंट अपने पास रखो। मेरे पास एक परफेक्ट नाम है। हमारी टीम का नाम होगा गार्ड्स ऑफ जस्टिस। वाह, बहुत ओरिजिनल है अनन्या। मेरे ही नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इंसाफ के रक्षक टू गॉड्स ऑफ जस्टिस। वाह, तुम इसी तरह एग्जाम में पास हुई थी क्या? हाँ, हाउ डेयर यू। अब डेयर तो मेरा सेकंड नेम है। देखो, वेट, मेरे पास एक आइडिया है। हम तीनों की आइडेंटिटी सीक्रेट है और हमें अपनी लड़ाई छुपकर लड़नी होगी। सो मैं सोच रहा था कि हमारी टीम का नाम होगा टीम शैडो। हाउ इज इट? आई लाइक इट। टीम शैडो, गुड नेम बडी। गाइस, ग्रेट। सो अब से हम हैं टीम शैडो। टम्मी आंटी की तो छुट्टी हो गई। अब देवो भैया को घर ले आता हूँ। गोपू, बिल्कुल भी मस्ती मत करना। चाची ने तेरी एक भी कंप्लेंट की ना, मुझे तो देख लेना। हाय दिवाली आंटी, आप क्या प्लीज देवो भैया को बोल देंगी कि वो घर वापस आ जाए? लो बोलो। हेलो। एम नहीं आवे। ए मैं क्यों बोलूं? ओ भाई तुम्हारा है ना, तो तुम बोलो नहीं उसे। लेकिन देवो भैया तो आपके घर पे आए हैं ना? है? देवो हमारे घर पे क्यों आए? वो देवो भैया गोपो के साथ खेलने आए होंगे, है ना? हाँ, लेकिन गोपू तो अपने चाची के घर पे गया है नहीं। मैं फोन पे ना उसी से बात कर रही हूँ। क्या? तो फिर देवो भैया कहाँ गए? ओहो विवान, के माम करे छे? अरे तुम इतने सारे सवाल पूछ रहे हो ना मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना हम लोग यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे। आपका अगला सवाल। શું કરે છે? सॉरी आंटी, आप फोन पर बात कीजिए। कैरी ऑन। એ સાંભળ, એ ચાચી के पास है ना पॉकेट मनी ले लेना हो। अगर देवो भैया गोपो के करने गए तो देवो भैया इस वक्त है कहाँ? ओह नो, अब मैं विवान को क्या एक्सक्यूज दूंगा? जब देवो भैया को पता चलेगा कि टिम्मी आंटी और भैमार को पूरी तरह से हरा कर भगा दिया तो वैसे दामाद जी का नाम अभय जरूर है, लेकिन डॉक्टर की सुई लगने पर वो ऐसे रोने लगे जैसे अभी अभी पैदा हुआ बच्चा रोना रहा हो। अरे ये दोनों तो अब तक यही है। अरे अंकल, वैसे तो तीर तलवार और भलों से भी मुझे चोट नहीं लगती और ना दर्द होता, लेकिन इस लोग के डॉक्टर इस लोग मतलब अभय अंकल, क्या आप किसी दूसरे लोग से आए हैं? क्या आप कोई एलियन है? नहीं, मेरा मतलब था। मैं बताती हूँ अभय के कहने का मतलब क्या है। दरअसल क्या है ना अंकल जी कि अभय लंदन में अपनी लंदन वाली भाषा बोलता है, तो अपनी मातृभाषा को बहुत मिस करता है। इसलिए जब भी इसे मौका मिलता है ना, मौके पे चौका मार देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी काफी सरल भाषा है। क को ऊ की मात्रा लगाओ ना तो कू ही बनता है, कई कभी नहीं बनता। लेकिन अंग्रेजी का कोई भरोसा नहीं, टीओ टू हो जाता है, जीओ गो हो जाता है। लो कर लो बात। अरे विवान, वैसे तुम कहाँ चले गए थे इतनी ज्यादा ठंड में?
वो मैं अपनी पलटन का हालचाल पूछने गया था। अच्छा, वैसे तुम्हें तुम्हारी मम्मी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या? उन्होंने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा। कितना प्यार करती हो तुमसे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या होता, कभी सोचा तुमने? जब तक मेरे ऊपर माँ और दादाजी का आशीर्वाद है, तब तक कोई भी ठंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जरा टेरेस से कपड़े लेकर आती हूँ, बारिश आने वाली है ना। आप लोग बातचीत करो, मैं करुणा की मदद करके आता हूँ। निम्मी आंटी, अब तो आपका प्लान फुल गुड गोबर हो चुका है, लेकिन अभी भी यही हो। फटाफट यहाँ से आउट हो जाओ, वरना बिन बुलाए गेस्ट की तरह आउट कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम लोग यहाँ पे अभी भी किस लिए रुके हुए हैं। इस बच्चे से और बेइज्जती करवाने के लिए। इसकी बेइज्जती का स्वाद तो मैं इसे बहुत जल्दी चखाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ बहू, इतने सालों से किसी राज को अपने दिल में छुपाए रखने का बोझ कितना भारी होता है। लेकिन अब विवान और खुशी दोनों बड़े हो गए हैं, अब उन्हें सच बताने का समय आ गया है। नहीं पापा जी, इस राज का बोझ चाहे कितना ही भारी क्यों ना हो, पर इस बोझ को मैं अपने बच्चों के सीने पर कभी नहीं डालूंगी। लेकिन बेटा। पापा जी, आप मुझे नहीं समझा सकते। मेरा फैसला अटल है, क्योंकि अगर मैंने ये राज खोल दिया ना, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिमनासा और भैमर की किसी भी शक्ति का असर माँ और दादाजी पर नहीं पड़ेगा। ये कवर में प्रोटेक्टेड रखेगा। लेकिन तिमनासा अब किस मकसद से इस घर में रुकी हुई है, पता करना पड़ेगा। बस हमें आपकी एक हेल्प चाहिए, हमें भी लंदन ले चलिए ना अपने साथ। क्यों जाना चाहती हैं आप लंदन? अब हम आपको क्या बताएं, हमारे घर में एक भी चीज देसी नहीं है। ये देखिए, ये पर्दे जापान से मंगाए थे, और ये कुर्सी जिस पर आप बैठी हैं, ये हमने हुलूलू से मंगाई थी। और ये लैम्प, ये तो सीधा फ्रांस से मंगाया है। इतना ही नहीं, एक और चीज, ये गमला, ये देखिए, ये हमने लंदन से मंगाया है। कामिनी जी, गमला लंदन का होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपका पौधा लंदन में उग सकता है ना? मेरे कहने का मतलब है आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है। टैलेंट? अरे तनीषा जी, टैलेंट तो हम में कूट कूट कर भरा है।
तो फिर दिखाइए कुछ। हाँ। बैठ के भी दिखा सकती है ना। हाँ, बैठ के भी हम दिखा सकते हैं, आता है हमें। धूम 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 धूम। कैसा लगा? इसको बीट बॉक्सिंग कहते हैं, अपने मुंह से म्यूजिक बनाना। क्या बात है, मतलब बहुत खूब, क्या टैलेंट है आपके अंदर। लेकिन ये टैलेंट आपका थोड़ा सा एडवांस हो गया, थोड़ा सा कम टैलेंट दिखा सकती है, मतलब थोड़ा देसी स्टाइल। मतलब आपको खाना बनाना आता है? अरे खाना तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं। अब देखिए ना, मिश्रा जी, चिंटू चिंटी, वो हमारे अच्छे खाना बनाने का सबूत है। हेल्थ देखिए ना उनकी। आप एक काम करिए ना, मेरे लिए कुछ अपनी पसंद की 2-4 डिशेस बना दीजिए, फिर मैं डिसाइड करूँ कि आपको लंदन लेके जाना है कि नहीं। 2-4 क्या, मैं 6, 7, 8 डिशेस बना के खिलाती हूँ आपको। बढ़िया। तिमनासा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन लोगों को शक हो गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। मुसीबत तो पैदा हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे कहा था कि अपना काम अच्छे से पूरा करना, और तुमने क्या किया? कहीं तिमनासा को टीम शैडो के बारे में तो नहीं पता चल गया?